श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधेश्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधेश्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधेश्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। परम हरि पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव गौर सरकार, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में रसिकाचार्य श्री हितहरिवंश जी की पावन वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें संपूर्ण श्री 84 जी का पाठ तो संपन्न हुआ ही है और अब कुछ पदों का अर्थ आस्वादन रसास्वादन करने के लिए हम आप उपस्थित हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इन 3 दिवसीय श्री हितहरिवंश जी की दिव्य वाणी के महोत्सव का मनोरथ लखनऊ से पधारे
श्री चंदन सिंह जी और आपकी धर्म पत्नी श्रीमती संतोषी सिंह जी, जिनके पुत्र यश सिंह और पुत्री आशी, आपके द्वारा यह दिव्य संकल्प हुआ है और साथ में परिवार से पधारे आपकी बड़ी बहनी संगीता जी, मेधा जी और आपके भाई श्री जय सिंह और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी सिंह, आपके द्वारा यह त्रिदिवसीय मनोरथ हो रहा है। आप संपूर्ण परिवार के सहित निरंतर सत्संग से जुड़ी हैं। आपके भाई श्री गौर कृपा धाम के ही परिकर हैं और सत्संग श्रवण करते हुए आपके हृदय में रसिक महानुभावों की वाणी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ और उन वाणियों का पाठ करते करते उन वाणियों का रसास्वादन हो, ऐसी दिव्य भावना आपके हृदय में जागृत हुई और आपकी यह इच्छा ही आज इस सत्संग के रूप में फलीभूत हो रही है। रसिकाचार्य श्री हितहरिवंश जी का चरित्र श्री भक्त मारुति के माध्यम से अनेकों बार हमने श्रवण किया। श्री गौर कथा में हम श्रवण करते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष से पूर्व इस ब्रिज वृंदावन को कोई नहीं जानता था। काल के प्रभाव से संपूर्ण ब्रज लुप्त हो गया था। नंदगांव कहाँ है, बरसाना कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, गिरिराज जी कहाँ है, लीला स्त्रियां कहाँ है, इसको कोई नहीं जानता था। केवल ब्रज की दो चीजों से पहचान थी, एक तो गिरिराज जी और दूसरे यमुना जी। इन्हीं से अनुमान होता था कि यह क्षेत्र ब्रज है और ब्रज में कोई दर्शनीय स्थल नहीं था। सारा ब्रज वृंदावन घोर जंगल के रूप में परिणित था और कोई यात्री भी नहीं था और कोई वासी भी नहीं था। संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश स्वयं भगवान राधा कृष्ण निमित्तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा करुणा से षड गोस्वामी पाद के द्वारा हुआ। इस चर्चा को हम लोग प्राय श्रवण करते हैं। प्रथम श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी पधारे, जिन्होंने श्री गिरिराज जी में श्री गोवर्धन नाथ जी का प्रकाश किया। उनके पश्चात श्री अद्वैत प्रभु जी पधारे, जिन्हें श्री अद्वैताचार्य जी ने जो साक्षात सदाशिव और महा विष्णु के नियत अवतार में उन्होंने श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य किया। फिर श्री नित्यानंद प्रभु जी पधारे, जिन्हें नित्यानंद प्रभु जी ने प्रिया प्रियतम की नित्य रास स्थली, जहां नित्य लीला में श्याम सुंदर ने श्री जी का श्रृंगार किया था, राधा रानी की चोटी गूंथी थी, रास के बीच में उन श्रृंगार वट का श्री नित्यानंद प्रभु जी ने प्रकाश किया। और फिर स्वयं श्रीमद महाप्रभु जी पधारे, जिन्होंने श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड का
प्रकाश किया। पर चूंकि स्वयं महाप्रभु जी साक्षात श्री राधा है, श्री कृष्ण श्री राधा प्रेम महाभाव का स्वादन करने के लिए श्री गौरांग बने, तो श्रीमद महाप्रभु जी तो 3 महीने वास किए और पुनः फिर श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा मंदिर में राधा भाव का स्वादन किए। पर श्रीमद महाप्रभु जी ने अपनी कृपा शक्ति का संचार करके एक एक करके आचार्यों को भेजा, जिनमें प्रथम आचार्य हैं लोकनाथ गोस्वामी पाद और भूगर्भ गोस्वामी पाद, जिन्होंने आकर के इस ब्रज के प्रकाश कार्य को प्रारंभ किया। लोकनाथ गोस्वामी जी के चरित्र में हम इन भावों को सुनते हैं। पर फिर श्रीमद महाप्रभु जी ने अपने प्रधान परिकर श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद, जो साक्षात निकुंज मंदिर की श्री प्रिया जी की मंजरी गण है, श्री रूप मंजरी जी ही रूप गोस्वामी जी के रूप में, श्री लवंग मंजरी जी ही सनातन गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। और श्रीमद महाप्रभु जी ने जबकि रूप सनातन गोस्वामी पाद तो श्री गौरांग चरण कमल के आश्रय में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते थे कि गौर दर्शन करते हुए, गौर लीला का स्वादन करते हुए हम अपने जीवन को सफल करेंगे। जब राधा श्याम सुंदर ही गौरांग बन के आ गए हैं, तो अब हमको राधा श्याम सुंदर को कहीं और खोजने नहीं जाना। लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा थी, देखो रूप सनातन जो केवल अपने लिए जिए, जो केवल अपने लिए ही सोचे, वह तो पशु है। जो अकेले खाता है, जो 5 को बांटकर खाता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो श्रीमद महाप्रभु जी ने कहा, आप दोनों का जो शरीर है, ये मेरा साधन शरीर है, आपको मेरे अपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने हैं। क्या अपूर्ण मनोरथ है आपके? तब महाप्रभु जी श्री रूप सनातन जी को विशेष रूप से 4 आज्ञा किए। उसमें पहली आज्ञा संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्राकट्य, समस्त लीला स्थलियों का प्रकाश। दूसरा कार्य था जो श्री विग्रह गुप्त और लुप्त हो गए हैं काल क्रम में, उन समस्त श्री विग्रहों का प्राकट्य। तीसरी आज्ञा थी वैष्णव ग्रंथों का लेखन। जिस प्रिया प्रियतम की प्रेममयी उपासना को स्वयं राधा श्याम सुंदर ने गौरांग बनकर के प्रकट किया, स्वयं श्री गौरांग देव ने श्री राधा के प्रेम का महाभाव का स्वादन किया, और उन श्री राधा प्रेम, श्री राधा महाभाव आस्वादन का जो मार्ग है, जिनको राधा दासी भाव कहते हैं, मंजरी भाव कहते हैं, वह मार्ग भी श्रीमद महाप्रभु जी ने षड गोस्वामी पाद के द्वारा निर्धारित कराया। तो प्रथम आज्ञा ब्रज वृंदावन का प्राकट्य, लीला स्थलियों का प्राकट्य। दूसरी आज्ञा समस्त प्राचीन विग्रहों का प्राकट्य और प्राकश। और तीसरी आज्ञा ग्रंथों का लेखन, सिद्धांत ग्रंथ भी और रस ग्रंथ भी। उन श्री राधा श्याम सुंदर के दिव्य निकुंज तक पहुंचने का मार्ग क्या है, साधना क्या है, नाम जप का स्वरूप क्या है, वैष्णवता का स्वरूप क्या है, धाम का स्वरूप क्या है, भजन का स्वरूप क्या है, तिलक का स्वरूप क्या है, एकादशी व्रत का स्वरूप क्या है, कंठी का स्वरूप क्या है,
साधना क्या है, साध्य क्या है, प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है, संबंध क्या है, इन सब बातों का निर्णय श्रीमद् महाप्रभु जी श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद पर कृपा करके कराए। और फिर धन्य है श्री रूप गोस्वामी पाद को, सनातन गोस्वामी पाद को, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री जीव गोस्वामी पाद को, जिन्होंने असंख्य सिद्धांत ग्रंथों की रचना की और असंख्य रस ग्रंथों की रचना की। नहीं तो न तो सैद्धांतिक रूप से ब्रज वृंदावन का स्वरूप किसी को समझ आता और न श्री राधा श्याम सुंदर की प्रेममयी भक्ति का स्वरूप किसी को समझ में आता। यदि आचार्यगण कृपा करके अपने ग्रंथों को प्रकाशित न करते तो सिद्धांत को भी प्रकाशित किया और रस को भी प्रकाशित किया। कैसे उस राधा दासी भाव को पाया जाता है और हर बात पुराणों से प्रमाणित करके कही, अनेकानेक ग्रंथों से प्रमाणित करके रस राज्य की महीन से महीन बात रूप गोस्वामी जी ने अपने दिव्य ग्रंथों में प्रकाशित की और वैष्णवों का मार्ग निर्धारित किया। तो महाप्रभु जी चार आज्ञा की, ब्रज वृंदावन का प्राकट्य, श्री विग्रह का प्राकट्य, ग्रंथों का प्राकट्य और भजन किस प्रकार होता है उस विधि का आदर्श उपस्थित करते हुए जितने भी ब्रज वृंदावन में वास करने के लिए आगे तक के लिए संत महानुभाव रसिक वैष्णव जन आएंगे वह सब उचित प्रकार से धाम वृंदावन में ब्रज में वास कर पाए, इसका भार भी महाप्रभु जी श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद को ही दिए। और इन सब कार्यों को श्री रूप गोस्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी पाद ने अद्वितीय रूप में किया। इसीलिए श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्तमाल जी के प्राकट्यकर्ता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के लिए भक्तमाल में लिखते हैं, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार की। उन रूप सनातन जी को प्रणाम है जिन्होंने ब्रज भूमि का उद्धार किया, ब्रज वृंदावन का प्रकाश किया, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति का प्रकाश किया। टीका में प्रियादास जी लिखते हैं, ब्रज भूमि वृंदावन जानत ना को, कोई ब्रज वृंदावन को जानता ही नहीं था। ब्रज भूमि वृंदावन जानत ना को, प्राय दई दर्शाए जैसी शुक मुख गाई। ब्रज वृंदावन को कोई जानता ही नहीं था, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को कोई जानता ही नहीं था। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने इस दिव्य निर्मल उज्जवल रस को प्रकट किया और केवल स्वयं आस्वादन नहीं किया, वे तो परिकर हैं, उनको तो सब प्राप्त ही है। उस रस को प्राप्त करने का मार्ग भी बताया सिद्धांत ग्रंथों के द्वारा और रस ग्रंथों के द्वारा। जिन अनेकानेक रस ग्रंथों की चर्चा आचार्य गण के आनुगत्य में हम किया करते हैं, असंख्य ग्रंथ हैं, एक दो ग्रंथ नहीं है, असंख्य ग्रंथ हैं। ऐसे ऐसे दिव्य रसमय ग्रंथ हैं कि जिनका पार पाना बहुत कठिन है। तो श्री गोस्वामी पाद के द्वारा यह दिव्य कार्य हुआ। वृंदावन में रहने वाला प्राणी मात्र, ब्रज वृंदावन का नाम लेने वाला प्राणी मात्र इस सृष्टि में कहीं भी जो रागानुगा पद्धति से भजन कर रहा है, श्री राधा कृष्ण की उपासना कर रहा है, वह प्राणी मात्र रूप सनातन गोस्वामी पाद का चिर ऋणी है, जिन्होंने ब्रज ये वृंदावन हमको दिया। आज जिस ब्रज वृंदावन में वास करके हम उपासना कर पा रहे हैं, यह रूप सनातन गोस्वामी पाद का प्रसाद है। तुम आपने प्रकट किया और यह प्राकट्य काल श्रीमद् महाप्रभु जी के अवतार से भी पूर्व
क्योंकि अभी सुना महाप्रभु जी के गुरु परंपरा में परम गुरुदेव है माधवेंद्रपुरी पाद जी। श्री गोपाल जी का प्रकाश करके वह कार्य प्रारंभ हो गया। फिर अद्वैत प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी और श्रीमद महाप्रभु जी के प्राकट्य के पश्चात जब श्री गोस्वामी पाद को आज्ञा हुई तो यह कार्य विशेष रूप से संपन्न हुआ। और विक्रम संवत 1560 से ही, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जी को तो महाप्रभु जी अपनी नवद्वीप लीला में ही भेज दिया, हम लोग सुनते हैं चरित्र में। तो विक्रम संवत 1560 से ही यह प्रकाश कार्य प्रारंभ हो गया और फिर श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद पधारे और संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश हुआ। समस्त गुप्त लुप्त विग्रह प्रकाशित हो गए और यह पूरा ब्रज वृंदावन महान रसिक गणों से परिपूर्ण हो गया। और जब इस संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश हो गया तब जैसे कमल विकसित हो जाता है तब उसका सौरभ, उसका सौंदर्य अनेक अनेक भ्रमर गणों को आकर्षित करता है और वह भ्रमर गण उस कमल के मकरंद का पान करते हैं। ऐसे ही जब श्री गोस्वामी पाद की कृपा से, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से इस वृंदावन रूप कमल का प्रकाश हुआ, इस वृंदावन रूप मकरंद का विकास हुआ, तब अनेक अनेक रसिक गणों ने श्रीधाम वृंदावन में वास किया। ये समस्त रसिक गण श्री जी के परिकर ही हैं और उन श्री वृंदावन में पधारने वाले, वृंदावन में निवास करके रसोपासना करने वाले जो रसिकाचार्य महानुभाव गण हैं उनमें श्री हित हरिवंश जी महाराज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विशेष उल्लेखनीय क्यों है? क्योंकि श्री हित हरिवंश जी उस काल में प्रथम गृहस्थ भक्त थे जिन्होंने गृहस्थ के साथ में वृंदावन में निवास किया। वृंदावन का प्राकट्य हो चुका था, संपूर्ण वृंदावन और वृंदावन में उपासना का प्रकाश हो चुका था, पर प्राय जितने भी महापुरुष थे पूरा ब्रज वृंदावन महापुरुषों से सुशोभित था। जगह जगह कुटिया कुंज में बैठ करके आचार्यगण आस्वादन कर रहे थे, गौर लीला युगल लीला का रसास्वादन कर रहे थे, पर प्रायः वे समस्त आचार्यगण विरक्त थे, गृहस्थ नहीं थे। श्री हित हरिवंश जी उस समय में अपनी गृहस्थी के साथ में, चरित्र तो हम लोग श्रवण किया ही करते हैं, श्री हित हरिवंश जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1559 में वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ है बादग्राम में। आपके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी महाराज, माता श्री तारा देवी जी सहारनपुर जिले के देवबन के रहने वाले थे। आज भी वहां आपका स्थान है, मंदिर है। श्री हित हरिवंश जी के जीवन का एक बड़ा काल, लगभग 32 वर्ष श्री हित हरिवंश जी के दिव्य जीवन के देवबन में ही बीते हैं। अपने माता पिता के साथ रहते हुए, राधा नवरंगी लाल जी की सेवा करते हुए आप सहारनपुर देवबन में ही विराजे। वहां माता पिता की आज्ञा से आपका रुक्मणी देवी जी से विवाह भी हुआ, वनचंद जी जैसे पुत्र का भी जन्म हुआ, अनेक संतान का भी जन्म हुआ और 32 वर्ष की अवस्था में आपको श्री जी ने वृंदावन जाने का आदेश किया। और उस समय श्री हित हरिवंश जी तत्क्षण देवबन को छोड़कर पैदल वृंदावन के लिए चल पड़े।
मार्ग में आत्मदेव ब्राह्मण को श्री जी ने प्रेरणा कही कि आप अपनी दोनों कन्या श्री कृष्णा दासी जी और मनोहरी जी, इन दोनों कन्याओं का विवाह हित हरिवंश जी से कर दो, और मेरे जो दिव्य विग्रह आपके घर में सेवित हैं राधा वल्लभ लाल के, वह विग्रह भी हित हरिवंश जी को प्रदान कर दो। तब श्री जी ने हरिवंश जी को भी आज्ञा की और आत्मदेव जी को भी आज्ञा की। तब मार्ग में चरथावल ग्राम में, कहां तो हरिवंश जी गृहस्थ का त्याग करके श्री वृंदावन आ रहे हैं, और कहा श्री जी मार्ग में एक नहीं दो दो विवाह करवा दी। तब आत्मदेव जी की दोनों कन्याओं से आपका पाणी ग्रहण हुआ, और जिन्हें राधा वल्लभ जी का हम आप दर्शन करते हैं, यह राधा वल्लभ जी तो हित हरिवंश जी को दहेज में मिले, आपके ससुर श्री आत्मदेव जी ने प्रदान किए हैं। और तब श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के अपनी दोनों प्रियाओं के साथ में आप श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं। कब पधारे हैं? विक्रम संवत 1591 में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को संपूर्ण ब्रज वृंदावन आचार्य गणों से सुशोभित था। 1591 संवत में आप पधारे, लेकिन कोई अट्टालिकाएं नहीं थी। वृंदावन अपने प्राकृतिक रूप में ही था। किसी कुंज में श्री गोविंद देव जी सेवित हो रहे थे, तो किसी कुंज में श्री मदन मोहन जी सेवित हो रहे थे। श्री मदन मोहन जी का तो दिव्य मंदिर भी यमुना जी के किनारे सनातन गोस्वामी जी के शिष्य रामदास कपूर के द्वारा निर्मित हो गया था। पर ब्रज वृंदावन अपने प्राचीन रूप में था, कंक्रीट का वृंदावन नहीं था, लता पता वाला वृंदावन था। तो जिस समय श्री हित हरिवंश जी महाराज पधारे हैं और श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद को यह पता चला है कि वृष्ट के साथ में श्री जी की आज्ञा से कोई आचार्य आ रहे हैं, तब सबने स्वागत किया। और श्री हित हरिवंश जी ने लता कुंज में निवास किया, वहीं पर राधा वल्लभ लाल जी को पधराया है, और फिर पीछे उन्हीं श्री राधा वल्लभ लाल जी को सेवा कुंज में विराजमान किया गया। श्री हित हरिवंश जी के काल में कोई मंदिर नहीं बना, कोई अट्टालिका नहीं बनी। हित हरिवंश जी ने तो कुंजों में ही निवास किया है और प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाया। बंधुओं, ये संप्रदायिक दुराग्रह तो बहुत बाद आए हैं। आज तो कलयुग का प्रभाव हर दिशा में ही है। आचार्यों के बहाने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इतिहास को बदलना अथवा साक्ष्यों को बदलना, इसका प्रयास भी अनेक दुराग्रही लोगों के द्वारा होता है। पर वास्तविकता यह है कि सब आचार्यों ने मिलकर भजन किया, एक साथ उस जुगल रस का आस्वादन किया है। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने जिस दिव्य रस को अपने रस ग्रंथों में श्लोकों के माध्यम से गाया है, वाणीकार रसिक महानुभावों ने उसी रस को, उन्हीं लीलाओं को वाणियों के माध्यम से, हिंदी और ब्रज भाषा के पदों के माध्यम से उस रस को गाया है। तो आप सेवा कुंज में विराजे और समस्त सेवा अपने हाथों से की। चरित्र में हम लोग सुनते हैं, विशाल चरित्र है, बहुत रसमय चरित्र है। समस्त सेवा अपने हाथों से की, यहां तक कि राधा वल्लभ लाल जी की रसोई बनाने के लिए चूल्हे के लिए जो लकड़ियां बीतनी होती थी, हमारे श्री हित हरिवंश जी उन लकड़ियों को भी अपने आंचल में खुद बीनते थे। ठाकुर जी के चूल्हे के लिए लकड़ी, सोचिए वो कैसा प्रेम, वो कैसा सेवा का उन्नत उज्ज्वल स्वरूप। और आप विराजे, और विराज करके आपने श्रीधाम वृंदावन में क्या किया? आपने युगल यश को गाया।
पदों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने उस जुगल रस को वाणियों के माध्यम से गाया, पदों के माध्यम से गाया। हमारे राघव भट्ट गोस्वामी पाद ने उस रस को वाणियों के पदों के माध्यम से गाया। श्री सूरदास जी महाराज, कुंभन दास जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज, कितने कितने रसिक महानुभाव हुए हैं जो कि सब परिकर है। श्री राधा रानी ने ही सब परिकरों को अलग अलग उद्देश्य से इस धाम में प्रकट किया। रूप सनातन जी से ब्रज वृंदावन और ब्रज वृंदावन की उपासना का प्राकट्य कराया, तो श्री हरिवंश जी से, श्री स्वामी हरिदास जी से, श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद से, श्री सूरदास जी महाराज से प्रिया प्रियतम ने उस जुगल रस का दान करवाया। तो जिस रस को अपनी वाणियों में, वाणी अर्थात पद, पदों में आचार्यगण गाए हैं उनको वाणी कहते हैं। उनमें श्री हित हरिवंश जी की वाणी का पाठ और किंचित रसास्वादन करने के लिए हम समुपस्थित हैं। वृंदावन में आकर के कोई और कार्य नहीं किया। 1591 संवत में तो पधारे ही हैं श्री हित हरिवंश जी, और 1609 संवत में रास पूर्णिमा के दिन अंतर्धान भी हो गए हैं, लीला में प्रविष्ट भी हो गए हैं। तो समझिए कि केवल 18 वर्ष श्री हित हरिवंश जी ने प्रकट रूप में वृंदावन वास किया है। बाकी तो आचार्य तो नित्य ही विराजमान है, पर प्रकट रूप में 1591 संवत से 1609 तक लगभग 18 वर्ष आपने निवास किया है। और रास पूर्णिमा के दिन ही आप लीला में प्रविष्ट हुए हैं। लेकिन उस 18 वर्ष में आपने जो रसास्वादन किया है, श्यामा श्याम की जिन दिव्य लीलाओं को दर्शन किया है बंधुओं, वही दर्शन उनकी वाणी से, उनके श्री मुख से पदों के रूप में प्रकाशित हुआ। इसलिए संत रसिकों की जो वाणी है वो सामान्य नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है, चिन्मय है, क्योंकि उन्होंने रचना नहीं की है। आज के तो कभी रचना करते हैं ना सोच सोच के, ये शब्द अच्छा रहेगा कि वो शब्द अच्छा रहेगा, ये वाली ताल बढ़िया है कि वो वाला राग बढ़िया है, अधिक से अधिक समाज के लोग पसंद करें। कलयुग में कभी तो इस दृष्टि से रचना करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य गणों ने रचना नहीं करी है। वो कागज कलम लेके कुछ लिखने नहीं बैठे हैं। उन्होंने इस ब्रज वृंदावन के जिस दिव्य प्रकाश का, दिव्य लीला का अनुभव किया है, जो जो देखा है वही वही अपने मुख से गाया। इसलिए उनके भावों में कल्पना नहीं है, आचार्य गणों के भाव की सहज अभिव्यक्ति वाणियों के द्वारा हुई है। बस अंतर इतना है कि षड गोस्वामी पाद ने उस रस को संस्कृत श्लोकों के माध्यम से गाया है, और वाणीकार रसिक महानुभावों ने उनको हिंदी ब्रजभाषा के पदों के माध्यम से गाया है। कोई अगर श्लोक और पदों का तुलनात्मक अध्ययन करे तो उसको पता चलेगा कि एक एक श्लोक पर अनेक अनेक पदों की रचना हुई है। तो उस 18 वर्ष के काल में जब श्री हित हरिवंश जी कभी सेवा कुंज विराजे, कभी मानसरोवर पर विराजे, उस समय आपने जिन पदों का गायन किया है, जिस निकुंज लीला का वर्णन किया है, रास लीला का वर्णन किया है, श्री जी के दिव्य रूप श्रृंगार का, लाल जी के दिव्य रूप श्रृंगार का, विविध लीलाओं का वर्णन किया है, वह पद कितने हैं? श्री हित हरिवंश जी की बहुत विस्तृत रचना नहीं है। उनके पदों के ग्रंथ को हित 84 कहा जाता है।
84 पद मुख्य हैं, जिसको हित 84 कहते हैं। और उसके अतिरिक्त फिर 23 पद स्फुट वाणी के हैं। स्फुट वाणी माने जिसमें अनेक रसों के पद हैं, सिद्धांत के भी हैं, बधाई के भी हैं, ये जिसमें वर्णन है। 23 पद स्फुट वाणी के हैं और 4 दोहे हैं। यह श्री हित हरिवंश जी का दिव्य साहित्य है। लेकिन कहने को 84 पद हैं और 23 पद हैं और 4 दोहे हैं, लेकिन एक एक पद अपने आप में इतना अलौकिक है कि वो पद नहीं है, एक पद के माध्यम से संपूर्ण लीला का दर्शन है। जो जो श्री हरिवंश जी के हृदय में लीला घटित हुई, जिन जिन लीलाओं का आपने बाहर श्रीधाम वृंदावन के उस दिव्य परिवेश में दर्शन किया है, उसी को गाया। हर पद अलौकिक है। वास्तव में तो इन वाणी पदों का अर्थ आस्वादन संभव ही नहीं है। ये तो गायन की वस्तु है, चिंतन की वस्तु है, व्याख्या की तो है नहीं। लेकिन इस रस मार्ग की एक अटपटी कहावत है कि कहो भी नहीं जाए, अब कहे बिन रहो भी नहीं जाए। ये इस रस की स्थिति है, कहो भी नहीं जाए, अब कहे बिन रहो भी नहीं जाए। तो कुछ ऐसी स्थिति बनी है। और बहन संतोषी जी का इसमें विशेष मनोरथ है, जो कुछ समय वाणी का आश्रय करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज प्रथम दिन है, जो हित 84 जी का जो प्रथम पद है, वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक बार पद का पाठ कर लें और फिर अर्थ आस्वादन करेंगे। श्री हित हरिवंश जी गा रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे, नैनन के तारे। प्यारो भयो चाहे मेरे, नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण, होते प्रीतम प्रिय। मेरे तन मन प्राण, होते प्रीतम प्रिय। अपने कोटिक प्राण, प्रीतम मोह सोहारे। अपने कोटिक प्राण, प्रीतम मोह सोहारे। जैसे हित हरिवंश हंस, हंसनी सावर गौर। हित हरिवंश हंस,
हंसिन सावर गौर कहे कौन करे हाँ, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारी, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। बलिहार यह हित 84 जी का प्रथम पद है। कितनी बार गाइए मन नहीं भरता इस पद से, बहुत दिव्य है। और भक्तों का कहना है, अनुभवी संतों का कहना है कि यह पद श्री हित हरिवंश जी की रचना नहीं है। तो फिर बोले श्री हरिवंश जी ने तो इस पद को लिखा मात्र है, तो यह भाव किसके हैं? यह भाव स्वामिनी श्री राधिका के हैं। ये भाव श्री जी का है, या ये कहिए कि हित 84 का प्रारंभ श्री राधा की वाणी से है। ये श्री जी के मुख का पद है। श्री जी अपना मनोभाव अपनी प्राण प्यारी हित सखी को कह रही है। श्री विलाप कुसुमांजलि में हमने श्रवण किया है कि राधा दासी गण का क्या स्वरूप है। जो मंजरी गण है, सहचरी गण है, ये कभी भी सीधे श्याम सुंदर के अंग संग की कामना नहीं करती। ये पृथक रूप से श्याम सुंदर को नहीं चाहती। इनका श्याम सुंदर में कांत भाव भी नहीं है। तो इनके कांत कौन है? इनकी कांता, इनकी प्राण वल्लभा श्री राधिका है। तो फिर श्याम सुंदर से कोई संबंध नहीं है? नहीं है। श्याम सुंदर से क्या संबंध है? अरे ये हमारी प्राण प्यारी स्वामिनी श्री राधिका के प्राणपति हैं, ये वाला संबंध है। श्री जी के माध्यम से श्याम सुंदर से संबंध है, सीधे श्याम सुंदर से संबंध नहीं। सहचरी मंजरी गण का श्याम सुंदर के प्रति पति भाव नहीं है। वे कभी भी स्वयं अपने मिलन की बात नहीं करती। वह राधा श्याम सुंदर को मिला करके प्रसन्न होती है। इस भाव का खूब खुलासा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में किया। और जब राधा श्याम सुंदर मिलते हैं, तब उनके उस दिव्य मिलन लीला का, उस दिव्य केली का कुंज रंध्रों से मंजरीगण दर्शन करती है, सहचरीगण दर्शन करती है। और राधा श्याम सुंदर के उस मिलन का दर्शन करके जो अलौकिक सुख प्राप्त होता है, वह मुख से कहा नहीं जा सकता। अलौकिक सुख कैसे प्राप्त होता है? बोले मंजरी सहचरी गण की संपूर्ण चित्त वृत्तियों का प्रिया जी की चित्त वृत्ति में तादात्म्य हो चुका है, मिलान हो चुका है। राधा दासी गण के भाव का तादात्म्य श्री राधा के भाव में हो चुका है। अब श्री जी का सुख ही उनका सुख है। दासी गण का पृथक कोई सुख नहीं है। श्री जी का सुख ही उनका सुख है। पर श्री जी के सुख में अपना सुख मानने पर, श्री राधा के भाव में अपने भाव का तादात्म्य कर देने पर, जिस चिन्ह में अलौकिक सुख का आस्वादन राधा दासी गण को प्राप्त होता है, वह वाणी का विषय हो नहीं सकता।
प्रिया प्रियतम को जो सुख मिलता है उससे भी अधिक सुख राधा दासी गण को मिलता है, मंजरी सहचरी गण को मिलता। कैसे? निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम विराजमान है। श्याम सुंदर ने प्रिया जी का कर कमल पकड़ लिया तो श्री राधिका के कर कमल स्पर्श का सुख श्याम सुंदर को प्राप्त हुआ। श्री जी ने श्याम सुंदर का हस्त कमल पकड़ लिया तो श्याम सुंदर के हस्त कमल स्पर्श का सुख प्रिया जी को प्राप्त हुआ। तो दोनों को तो एक एक सुख प्राप्त हुआ। प्रिया को प्रियतम का स्पर्श सुख, अप्रियतम को प्रिया का स्पर्श सुख, एक एक सुख दोनों को प्राप्त हुआ। पर जो मंजरी गण कुंज रंध्र से दर्शन कर रही हैं अथवा सेवा सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं, राधा श्याम सुंदर को तो एक एक सुख मिला परस्पर का, लेकिन प्रिया जी के भाव में तादात्म्य होने के कारण मंजरी गण को युगल स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। युगल स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। प्रिया प्रियतम दोनों के सुगंध स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। तो प्रिया प्रियतम से भी अधिक आनंद प्रिया जी की दासी गण को प्राप्त है। इसलिए आपको याद होगा जब विलाप कुसुमांजलि का सत्संग प्रारंभ हुआ था तो पहले दिन मंगलाचरण में ही तुलसी मंजरी जी ने गुरु रूपा रूप मंजरी जी की किस रूप में वंदना की थी? अरे रूप मंजरी जी, ये आपके अधरों के ऊपर जो दंत छत का चिन्ह है, हमको तो लगता है आपके लाल लाल अधर तो एकदम परिपक्व फल के समान है। लगता है किसी शुक ने आपके लाल अधरों को पका हुआ फल माना होगा और फल मानकर आ गया होगा, चोंच लगा दी होगी, तभी आपके अधरों पर दंत छत का चिन्ह बना है। यहां से तो विलाप कुसुमांजलि का प्रारंभ है। इसीलिए संतगण कहते हैं कि श्री राधा रसुधा निधि से भी आगे की वस्तु श्री विलाप कुसुमांजलि है। तो रूप सखी जी के अधरों पर दंत छत बन गया। कैसे? सीधे तो कभी श्याम सुंदर से समागम होता नहीं है। फिर पूरी व्याख्या में हमने श्रवण किया था कि दंत छत तो प्रिया जी के अधर कमल पर बना था श्याम सुंदर के द्वारा, लेकिन प्रिया जी के भाव में रूप मंजरी जी के भाव का इस कोटि का तादात्म्य है कि जो दंत छत का चिन्ह प्रिया जी के अधर कमल पर प्रकट हुआ था, भाव तादात्म्य के कारण वही चिन्ह रूप सखी जी के रूप मंजरी जी के अधर कमल पर भी प्रकट हो गया। धन्य इस कोटि का भाव तादात्म्य है। इस कोटि का सुख सहचरी मंजरी गण को प्राप्त है। कहवानी का विषय नहीं है, कहना कठिन, समझाना कठिन, समझना कठिन। तो राधा दासी गण प्रिया जी के सुख में सुखी है। उस दिव्य निकुंज मंदिर में, जिस दिव्य निकुंज रस की चर्चा श्री हरिवंश जी अपनी वाणियों में कर रहे हैं, यह प्रिया प्रियतम की लीला का एक दिव्य प्रकाश है। बहुत सरल करके समझे तो जैसे लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में एक ही सीन नहीं चलता रहता ना, बहुत सारे सीन होते हैं। कभी कोई सीन दिखाएंगे, कभी कोई सीन दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एक ही सीन 3 घंटे चलता रहता। अरे जाने कितने सीन आ जाते हैं। तो जैसे अलग अलग परिदृश्य एक चलचित्र में होते हैं, समझाने के लिए उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे श्यामा श्याम की लीला के भी अनेक सीन हैं। सीन माने प्रकाश है। एक प्रकाश ब्रजलीला का है, एक प्रकाश प्रभु की गौचारण लीला का है, जिसमें प्रभु सखाओं के साथ में गौचारण कर रहे हैं। एक प्रकाश नंद भवन का है, जहां यशोदा जी अपने लाला को लाला ही मानती हैं, वो मानती नहीं कि वो किशोर भी हो गए, वो नहीं मानती है कि गोद में लेके लाला को दूध पिलाऊं। एक नंद भवन का प्रकाश है, बाल लीला का प्रकाश है, एक गौचारण लीला का प्रकाश है, एक ब्रज लीला का प्रकाश है। एक ठाकुर जी जब ब्रज को छोड़कर मथुरा द्वारिका चले गए
तो ब्रजवासी जो विरह में दुख पाए, रोए 100 वर्ष तक, एक वो भी प्रकाश है। उन्हीं प्रकाशों में एक निकुंज लीला का भी प्रकाश है। जिस निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम और मंजरी गण के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कुंजों के भी 3 स्वरूप हैं। एक कुंज है, एक निकुंज है, एक निभृत निकुंज है। रूप गोस्वामी बात तो सारी बात बताए हैं, केवल एक बात नहीं बताई। कुंज किसको कहते हैं? कुंज उसको कहते हैं जहां सखा भी आ जाते हैं। उद्धव जी, सुबल जी, श्रीराम जी, ये भी आ जाते हैं कुंज में। निकुंज किसको कहते हैं? जहां सखा नहीं आ सकते, जहां किसी और रस के परिकर नहीं आ सकते, जहां सखी गण है और मंजरी सहचरी गण है, वह निकुंज है। जहां श्यामा श्याम अष्ट सखियों के साथ में विराजमान है और सहचरी मंजरी गण तो सेवा कर ही रही है, अष्ट सखी गण। पर निभृत निकुंज क्या है? निभृत निकुंज वो स्थान है जहां अष्ट सखियां भी नहीं है, जहां केवल मंजरी गण है, किंकरी गण है, सहचरी गण है, वह निभृत निकुंज है। बोले निभृत निकुंज में अष्ट सखियां भी क्यों नहीं है? इसलिए कि कभी कभी प्रिया जी की आज्ञा से जो अष्ट सखी गण है वह कांता भाव को धारण कर लेती है। श्री जी की आज्ञा से श्याम सुंदर को सुख देने के लिए कांता भाव धारण कर लेती है, लेकिन मंजरी गण तो किसी भी स्थिति में कांता भाव धारण कर नहीं सकती, चूंकि वो मंजरी है। जैसे पुष्प के ऊपर मंजरी होती है ना, तो भ्रमर कभी मंजरी का रसपान नहीं करता, भ्रमर पुष्प का रसपान करता है। तो मंजरी का क्या काम होता है? मंजरी का काम होता है भ्रमर को आकर्षित करना। रसास्वादन मंजरी का नहीं होगा, फूल का होगा। ऐसे ही प्रिया जी की कायवी रूपा प्राण प्यारी जो मंजरी गण है, रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी, रस मंजरी जी, राग मंजरी जी, विलास मंजरी जी, मंजुलाली मंजरी जी, यह सब प्रिया जी के सौंदर्य की, करुणा की, लीला की मंजरी है, माने आकर्षण है। मंजरी गण के आकर्षण से श्याम सुंदर उन प्रिया मकरंद रस का आस्वादन करते हैं। तो निभृत निकुंज में सखियां भी नहीं है, इसलिए निभृत निकुंज में निसंकोच अविरल रूप में लीला रस का आस्वादन हो रहा है। तो श्यामा श्याम की एक लीला का ये भी प्रकाश है, निकुंज का प्रकाश है। हमारे श्री हरिवंश जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, इन आचार्य महानुभावों ने उसी निकुंज प्रकाश को ही गाया। उस प्रकाश से चित्त बाहर ही नहीं आया प्रायः। ऐसा नहीं, पर तो हरिवंश जी का नंदोत्सव का भी है और श्री जी की बधाई का भी है, सिद्धांत के पद भी है, पर मुख्य रूप में श्री निकुंज मंदिर में ही श्यामा श्याम की उस लीला का अवलोकन और उस निकुंज के भीतर जो लीला हो रही है उसका गायन किया, उस ही प्रकाश विशेष का दर्शन किया। लेकिन आज के व्याख्याकारों के द्वारा या आज के जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उपासना के अनुगत बताने वालों के द्वारा जो कमी रह जाती है वो ये है कि एक प्रकाश को सत्य मानना है, दूसरे प्रकाश को छोटा मानना है और मानना नहीं है। अरे नहीं भैया, जिस निकुंज लीला का वाणीकार रसिकों ने गायन किया है वह श्यामा श्याम की लीला का एक प्रकाश है। ऐसे श्यामा श्याम की लीला के अनेक प्रकाश है। गौचारण लीला भी की लीला का प्रकाश है, ब्रजष्टायाम भी उन्हीं की लीला का प्रकाश है, परकिया भाव भी श्री जी की लीला का प्रकाश है, नंद भवन भी उन श्यामा श्याम की लीला का प्रकाश है, भानु भवन की लीला भी उन श्यामा श्याम की लीला का प्रकाश है। हाँ, जिसका जिस प्रकाश में चित्त लग गया उसने उसी प्रकाश को गाया और वही पूर्णता का अनुभव कर लिया। चूंकि श्यामा श्याम पूर्ण है, उनका नाम पूर्ण है, उनकी हर लीला पूर्ण है।
जिसका जिस लीला में मन लग गया उसको वही पूर्णता का अनुभव हो गया। ये तो बात सत्य है, लेकिन एक लीला को माने दूसरे को न माने, या जिस लीला में खुद की रुचि है उसको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में बाकी सब लीलाओं को ये बता दे, ब्रज लीला और वृंदावन लीला के बीच में लकीर खींच दे, तो ये नासमझी है, ये लीला अपराध है। तो अनंत प्रकाश है, अनेक प्रकाशों में एक निकुंज का प्रकाश है। निकुंज के प्रकाश की विशेषता यह है कि यहां श्यामा श्याम अलग ही नहीं होते। ब्रज वाली जो अष्टायाम लीला है उसमें श्री जी बार बार बरसाना जाती हैं, ठाकुर जी नंद भवन जाते हैं और फिर मिलते हैं, कभी राधा कुंड मिलते हैं, कभी सूर्य कुंड मिलते हैं, फिर वृंदावन मिलते हैं। तो उसमें आना जाना मिलना उसका एक अपना सुख है, बहुत दिव्य सुख है। लेकिन जहां केवल निकुंज प्रकाश का गायन किया गया तो वहां तो निकुंज से श्यामा श्याम बाहर जाते ही नहीं है, वहां उसी रस का स्वादन है। मंजरीगण को पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, पर वह जो निकुंज है वो है ब्रज लीला में ही। इसलिए ब्रज में ने कहा निकुंज है, ये सरसिकों ने कहा है, कोई निकुंज हवा में नहीं है, है इसी ब्रज में। ब्रज अष्टायाम लीला का ही एक भाग है। हाँ, ब्रज अष्टायाम लीला में संपूर्ण लीलाओं का स्वादन है, और उन संपूर्ण लीलाओं में विशेषकर राधा श्याम सुंदर की जो एकांतिक निकुंज की लीला है उसका वर्णन है। लेकिन जिन आचार्यगण ने केवल निकुंज के प्रकाश का दर्शन और गायन किया है, उनको संपूर्ण ब्रज लीला में निकुंज वाली लीला में ही चित्त रख गया, तो उन्होंने उसी रस का विशेष रूप में गायन किया। पर सब लीलाओं के प्रति आदर बुद्धि करते हुए उस कुंज में हमारे श्यामा श्याम इस रूप में लीला कर रहे हैं, उसमें इस रूप में लीला कर रहे हैं, हम इस निकुंज रस में निमग्न हो रहे हैं। तो यह निभृत निकुंज की लीला है। और ये प्रथम पद तो श्री जी के मुख का है, जहां स्वयं श्री राधा अपनी प्यारी हित सखी को अपना मनोभाव कह रही है। क्या कहना? चूंकि मंजरी गण सहचरी गण वस्तुतः राधा दासी हैं, लेकिन कभी कभी वो श्री जी की सखी भी है, सखी भी है, सहेली भी है। जब राधा रानी अपने हृदय का भाव मंजरी गण को कहती है, सखी गण को कहती है, तो इस प्रथम पद में श्री राधा अपने हृदय का गूढ़ भाव, या ये कहिए स्वयं अपने और श्याम सुंदर के स्वरूप का प्रकाश इस सखी जी को कर रही है। क्योंकि इस हित जो उदासी जी में श्री हित जी के हित सखी स्वरूप का ही दर्शन है। बाकी तो दर्शन श्री हित हरिवंश जी का, जहां वे चरण पर चरण धरे, हस्त कमल को मोड़े, एक दृष्टि से श्री वृंदावन की शोभा को निहार रहे हैं, इसी जाति का दर्शन होता है। पर यह उनका आचार्य स्वरूप है, उनका चिन्मय स्वरूप तो सखी का है, जिसको हित सखी कहा जाता है, हित सजनी कहा जाता है, जो निरंतर प्रिया प्रियतम को मिलाने में ही प्रवृत्त है और उस मिलन रस को देख देख करके परमानंदित हो रही है। तो ये पद किस स्थिति में कहा गया है? जब श्री हित हरिवंश जी संपूर्ण रूप में हित सजनी जी के आवेश में है और निकुंज मंदिर में प्रिया जी के पास है और श्याम सुंदर नहीं है। श्याम सुंदर कहां गए हैं? श्याम सुंदर किसी दूसरी कुंज में है और कोई सखी भी नहीं है, अकेले हित सखी श्री जी की सेवा में विराजमान है। और जैसे कभी जब हम अकेले में होते हैं, कोई अंतरंग जन हमारे पास हो, तो फिर हृदय की एकांतिक बात उसको कह देते हैं। कोई बड़ी गोपनीय बात हो, दिल की बात हो, तो कोई भीड़ के बीच में तो कोई नहीं कहता ना। हम ढूंढते हैं
अपना कोई निर्जन अकेले में मिले तो एकदम जो हृदय की भीतर वाली बात है वो कह दे। हित सखी जी श्री जी की प्राण सखी हैं, अंतरंगा परिकर हैं उनकी। आज श्री जी हित सजनी जी को अपना मनोभाव कह रहे हैं और यहीं से हित 84 का प्रारंभ है। इसलिए ये पद कोई लिखे नहीं गए हैं, इसलिए हमने प्रारंभ में कहा रचना नहीं है। ये तो जैसे जैसे अनुभव हुआ है ऐसे ऐसे वाणिकार रसिक महानुभावों ने इन पदों को गाया है। फिर पीछे शिष्यों के द्वारा परिकर के द्वारा संकलन हुआ है। अरे जब प्रिया जी सन्मुख होंगी और प्रिया जी स्वयं अपना मनोभाव सखी जी को व्यक्त कर रही होंगी तो श्री हरिवंश जी तो उस समय भाव देह में स्थित थे, तो कागज कलम लेके बैठे होंगे कि जो श्री जी कह रही है उसको लिख लो। उस अवस्था में क्या पेन चलेगा, कलम चलेगा, कागज पकड़ा जाएगा? नहीं नहीं, ये लिखे गए बाद में श्री हरिवंश जी के मुख से श्रवण करते हुए अन्य भक्तों ने रसिकों ने लिपिबद्ध कर लिया। और बाकी सब पदों का गायन तो महाभाव की अवस्था में श्री हित जी के श्री मुखारविंद से हुआ है। तो प्रथम पद में श्री जी अपना मनोभाव कह रही हैं। पद का पाठ तो कर चुके हम। अब पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अरे हित सखी मैं तुझे क्या कहूं, अपने और प्रियतम की बात मुख सो कहो नहीं जाए। कहो तो सही स्वामी, आप कहा कहना चाहो। अरे हित सखी मैं आज तुमको अपनो अति गुणतम मनोभाव व्यक्त कर रही हूं। कहिए स्वामी, कहा कहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अरे सखी प्रियतम जो कुछ भी करते हैं वह मोको बड़ो प्रिय लगे। जो कुछ भी प्रियतम करते हैं उनकी सारी चेष्टाएं, उनकी सारी अदाएं, हंसना बोलना, यहाँ तक कि सताना भी, विरह में तड़पाना भी, जो कुछ है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जो भी प्यारे करते हैं वह सब मुझको बहुत प्रिय है। और भावे मोई जोई सोई सोई करें क्या। प्रियतम जो कुछ भी करते हैं वह मोको बड़ो प्रिय है, अथवा जो कछु मोको प्रिय है वही प्रियतम करते हैं। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही पद है प्रथम पद, 4 चरण है इसके। पहला चरण जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अभावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। अर्थ क्या है? इस पंक्ति में प्रिया प्रियतम की एक रुचि का वर्णन, एक रुचि। संसार में भी तो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, नायक नायिका होते हैं, वहां का एक रुचि होती है। अरे प्रेमिका प्रेमी से अपना सुख चाहती है और प्रेमी प्रेमिका से अपना सुख चाहता है, और स्वार्थ पूरा हो जाए तो सब कुछ फिर नीरस है। ये संसार के नायक नायिका की बात है, पर यहाँ तो अलौकिक नायक है और अलौकिक नायिका है। यहाँ एक रुचि है, संसार में एक रुचि नहीं होती, वह अपने अपने सुख की चाहना होती है। प्रिया प्रियतम के दिव्य प्रेम में सुख लेने की चाहना नहीं है, सुख देने की चाहना। निकुंज मंदिर का, इस ब्रज वृंदावन लीला का यही तो वैशिष्ट है। श्याम सुंदर निरंतर यही चाहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे प्रिया जी को सुख हो।
और प्रिया जी निरंतर यही चाहती हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्रियतम को सुख हो। सखी मंजरी गण निरंतर यही चाहती हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे प्रिया और प्रियतम दोनों को सुख हो। वहां निरंतर सुख देने की भावना है, लेने की भावना नहीं। इसी भाव को श्री जी प्रथम पंक्ति में व्यक्त कर रही है, जोई जोई प्यार को करे। अरे सखी मोह जो कछु प्रिय लगे है, श्याम सुंदर वही करे हैं, और श्याम सुंदर जो जो करे हैं सो सो मोह को बड़ो प्रिय लगे हो। मैं कहा करूं, मेरी अप्रियतम की रुचि एक हो गई है, मोह को कभी श्याम सुंदर से कछु कहनो नहीं पड़े। जो जो भाव मेरे हृदय में उठो करे हैं, अरे सखी श्याम सुंदर वाही वाही भावन की पूर्ति करे हैं, मेरे भावन को परिपुष्ट करे हैं। मैं कहा कहूं, हम दोनों की एक रुचि होती है, जो ही प्यार करे सोई वही भाव है। इस पंक्ति में प्रिया जी की रुचि प्रियतम में मिल गई है। अब भावेन वही जो ही सोई सोई करे प्यारे, इसमें प्रियतम की रुचि प्रिया में, प्रथम में प्रिया की रुचि प्रियतम में, दूसरे में प्रियतम की रुचि प्रिया। पर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, बोले मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। अरे सखी मोह तो प्रियतम के नेत्रन में बस वही नी को लगे, प्रियतम के नेत्रन में रहनो ही मोह को अच्छो लगे है। और प्रियतम की क्या स्थिति है, बोले प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। अब प्रियतम की तो यही स्थिति है कि वे तो मेरे नेत्रन के तारे बन जाना चाहे, ये तो ये चाहे मैं कारो, अब प्रिया जी के नेत्रन की पुतली कारी तो मैं ही पुतली बन जाऊं, वो ऐसा चाहे बलिया। पहली पंक्ति में जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भागन मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। इस पंक्ति में प्रिया प्रियतम की एक रुचि, और दूसरी पंक्ति में प्रिया प्रियतम की एक दृष्टि। संसार में एक दृष्टि होती है क्या? नहीं, हम उसको देख रहे हैं, वो किसी और को देख रहा है, और वो जिसको देख रहा है वो किसी और को देख रहा है। संसार में तो यही होता है, क्योंकि संसार में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो केवल काम है। प्रेम तो प्रिया प्रियतम का है। बंधुओं, श्री जी कहती हैं, अरे सखी मुझे प्रियतम के नेत्रन में रहना ही अच्छा लगे, अर्थात श्याम सुंदर निरंतर मुख को देखते रहे। और प्रियतम की क्या स्थिति है, बोले प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। श्याम सुंदर भी मेरे नैनन में रहना चाहे, मैं उनके नैनन में रहना चाहूं। मैं कहा कहूं, नेक पलक गिर जाए ना सखी तो वो पीड़ा हो। एक पलक गिर जाए और जितनी देर में पलक उठे मुंह को लगे एक कल्प को विजय है गयो। और यही स्थिति श्याम सुंदर की है। मुंह को देखते भय पलक गिर जाए तो उनको लगे कि एक कल्प को, लाखों बरसन को विरह हो गए। मोह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। इस दूसरी पंक्ति में एक दृष्टि है, और तीसरी पंक्ति, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, और अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। कही सखी मोकू तो अपने तन मन प्राण होते प्रियतम अधिक प्रिय है, अप्रियतम प्रियतम ने तो अपने करोड़न प्राणन को मेरे ऊपर न्यौछावर कर रखे। पहली पंक्ति में एक रुचि, दूसरी पंक्ति में एक दृष्टि, और तीसरी पंक्ति में एक प्राण।
दुनिया में कोई होगा एक प्राण? हाँ? अरे बच्चे का शरीर माँ के पेट में बनता है, लेकिन माँ के पेट में बच्चे का शरीर बनता है, पर प्राण वहां भी दो होते हैं, जबकि बालक का जन्म नहीं हुआ, माँ के भीतर ही है, पर बच्चे का दिल अलग धड़कता है, माँ का दिल अलग धड़कता है। एक शरीर में दो रहते हुए भी दो प्राण होते हैं, लेकिन प्रिया प्रियतम का अलौकिक प्रेम कैसा है, जहां एक प्राण दो देह, एक प्राण दो देही, ये प्रिया प्रियतम का स्वरूप। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अरे सखी मोकू तो अपने तन मन प्राण थे अधिकाधिक प्रियतम प्रिय है, और प्रियतम की कहा कहूं, वे तो अपने कोटि कोटि प्राणन को मेरे पे न्यौछावर करें, कहा करो हम दोनों के प्राण एक हो गए हैं, प्राण तो एक है बस देह दो हैं, अपने कोटि प्राण प्रियतम वो संभाले, कहा कहें। और ये तीन पंक्ति कह के श्री जी मौन हो गई, श्याम प्रेम सिंधु में डूब गई, मौन हो गई, नेत्रन से अश्रु बिंदु झड़ने लगी। श्री सखी जी जान गई कि प्रिया जी अपने ही प्रेम को वर्णन करते करते भाव विवल रह गई, अपने प्यारे की चर्चा करते करते, परस्पर को संबंध विवेचन करते करते भाव विवल रह गई है। तो कहा करो, तब तीन पंक्ति तो श्री जी ने कही, चौथी पंक्ति हित सखी जी ने कही, कहा गई जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। हे श्री जी आपने सही कहो, आप एक रुचि हो दोनों, आप दो एक दृष्टि हो, आप दो एक प्राण हो, और क्यों न हो हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। तो चौथी पंक्ति हरिवंश जी ने क्यों कही, सखी ने क्यों कही? जैसे हम किसी को अपने दिल की बात कहें ना, और हम कहते ही हैं वो उत्तर न दे, तो इसका मतलब या तो वो हमारी बात को सुन नहीं रहा, और सुन रहा है तो मान नहीं रहा, संवेदना प्रकट नहीं करे तो यही लगेगा ना, तो सुन ही नहीं रहा, और सुन रहा है तो उसको सत्य नहीं मान रहा। अगर सुन भी रहा है और सत्य भी मान रहा है, तो सुनने वाला बोले बिना रह नहीं सकता, वो भी तो कहेगा नहीं नहीं ठीक है, आप ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, और हम कहते कहते अपनी बात अधीर हो जाएंगे तो सांत्वना भी देगा। तो यहाँ हित सखी जी श्री जी को मानो सांत्वना दे रही हैं, मानो श्री जी के भावों की पुष्टि कर रही हैं। इसलिए हमारे कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है, सखियों के बिना ये लीला पुष्ट नहीं होती साहब, सखी बिना ये लीला पुष्ट नहीं है। श्री जी अपनी बात की पुष्टि भी राधा दासी गण से चाहती, तभी तो तीन पंक्ति कह के मौन हो गए। तब चौथी पंक्ति में हित सखी जी ने कहा जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। हे प्रिया जी आपने जो कुछ कहा वो सत्य है, क्यों? क्योंकि आप दोनों तो हंस और हंसिनी हो। पूरे संसार में तो हंस सफेद ही होता है, पर आप दोनों अलौकिक हंस हंसिनी हो। कैसे? बोले हंसिनी तो गौर वर्ण है, पर हंस हंस तो श्याम वर्ण का है। आप दोनों गौर श्याम हंस और हंसिनी हो। हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। आप दोनों मानो ये श्री धाम वृंदावन तो प्रेम का सरोवर है, और उस प्रेम सरोवर में विहार करने वाले आप श्यामा श्याम गौर श्याम हंस हंसिनी हो। और परस्पर मिले हुए कैसे हो? जल और तरंग की भांति परस्पर एक दूसरे में ओत प्रोत हो, मिले हो।
जैसे जल और तरंग मिली रहती है, सागर और सागर की तरंग। तो बताइए, सागर के जल को और सागर के जल की लहर को कोई अलग कर लेगा दुनिया में? अग्नि को और अग्नि की दाहिका शक्ति को अलग कर देंगे, पुष्प को और पुष्प की सुगंध को, कोमलता को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहो कौन करे जल तरंग न्यारे, आप जल और तरंग की तरह एक हो। अरे कोई और नहीं, आप स्वयं भी चाह के भी एक दूसरे से न्यारे नहीं हो सकते। कहो कौन करे जल तरंग न्यारे, आप न्यारे नहीं हो सको तो एक ही तत्व दो रूपों में प्रकाशित हो रहे हो। याते स्वामिनी जी, आप के हृदय में निरंतर श्याम सुंदर को सुख देने की भावना है, श्याम सुंदर के हृदय में आपको सुख देने की भावना है, आपके हृदय में श्याम सुंदर के नेत्र में बस जाने की भावना है। आप अपने प्राण श्याम सुंदर पे निरंतर बात कर रही हो और श्याम सुंदर अपने प्राण आप पे लुटा रहे हैं। हे श्री जी, आप दोनों दो नहीं हो, आप दोनों एक ही हो। श्री हिस सखी जी ने अपना निर्णय दे दिया। सुन के प्रिया प्रसन्न हो गई और भुजा फैला करके हिस सखी जी को हृदय से लगा और पहले पद का विश्राम हो गया। ये प्रिया जी और प्रिया जी की प्राण प्यारी सखी का संवाद है। श्री जी अपने हृदयगत भाव को हिस सखी जी को कह रही हैं और बिल्कुल यही भाव, क्योंकि जैसे सखी गण श्री जी के हृदय मिले हुए हैं, ऐसे रसिकों के हृदय मिले हुए हैं। जो रस आस्वादन श्री हरिवंश जी को हुआ है इस पद के माध्यम से, बिल्कुल ठीक यही एक ऐसा ही पद हमारे नित्यानंद प्रभु जी की कृपा पात्र श्री राम राय प्रभु जी का है। यह पद तो इस पद से भी प्राचीन है, पर बिल्कुल वही भाव है। इसी भाव को राम राय प्रभु अपनी वाणी में कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी के कृपा पात्र गोपाल गुरु जी के पुत्र क्या कहते हैं? बोले प्यारी जो प्यारे को भावे, सोई सहज करे, करे सोई प्यारे जो भावे, प्यारी को सदा। तन सो तन मन सो मन, प्राण प्राण बिखरी कियो, जीवित ना बिना देखे को कबहू एकदा। प्यारी को पाए के प्यारो भयो महाधनी, प्यारी को पाए के प्यारो भयो महाधनी। प्यारी हूँ प्यारे को माने निज संपदा। जय जय श्री राम राय, श्री अनंग मंजरी के पाए, परी परी पाई जुगल रसिक प्रेम संपदा। परी परी पाई जुगल रसिक प्रेम संपदा। रामराय प्रभु जी भी यही भाव अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं कि प्यारी जो प्यारे को भावे सो सहज करे, और करे सोई प्यारे जो भावे प्यारी को सदा। तन सो तन मन सो मन, प्राण सो प्राण बिखरी कियो, जीवत ना बिना देखे को कबहू एकदा। प्यारी को पाए के प्यारो भयो महाधनी, और प्यारी को प्यारे को माने निज संपदा। जय जय श्री राम राय, श्री अनंग मंजरी के पाए। अनंग मंजरी जी माने श्री नित्यानंद प्रभु। श्री बलराम जी और अनंग मंजरी जी एक होकर के तो नित्यानंद भय, तो अपने गुरुदेव का मंजरी स्वरूप में स्मरण किया है राम राय प्रभु जी ने। तो जय जय श्री राम राय, श्री अनंग मंजरी के पाए, परी परी पाई जुगल रसिक प्रेम संपदा। मैंने अपनी गुरु सखी जी श्री अनंग मंजरी के चरण कमलों में पढ़ करके इस जुगल रसिक प्रेम संपदा को
पाया है। ऐसे राम राय प्रभु जी ने भी यही भाव अपनी वाणी में व्यक्त किया है। तो आज तो प्रथम दिन था, तो प्रस्तावना पर हित 84 के प्रथम पद का किंचित आस्वादन किया। यह प्रिया जी और प्रिया जी की दासी का संवाद हमारे हृदय में स्थापित रहे, और कभी ऐसी कृपा हो गुरु सखी की कि हमारी गुरु सखी हमसे वार्तालाप करे, और हमको भी गुरु सखी और श्री जी का वार्तालाप सुनाई दे। और कभी गुरु सखी जी के अनुगत्य में भजन करते करते प्रिया जी की वाणी भी सुनने का सौभाग्य मिले। इसी भाव को अपने चित्त में स्थिर करना है, इसी भावना में अपने चित्त को डुबाना है। आज यही विश्राम करते हैं। कल पुनः आगे दूसरे पद से प्रारंभ करेंगे। आप सबको प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरुमानंदे निताय गौर हरि। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है, और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।